मुझे ऐसा लग रहा था नयन मेरा बेटा है, लेकिन नयन तो पूरे देश का बेटा निकला है। जय श्री राम। मेरे बेटे को मुझे एक सैनिक बनाने की इच्छा थी, या उसकी खुद की इच्छा थी नेवी में जाने की। मैंने बोला बेटा तू भले जो भी बन, मैं तेरे साथ हूं। उसकी मम्मी हम सब साथ में ही थे, लेकिन उसने तो सैनिक बनने से पहले ही समझो अपनी शहीद कर दिया उसने अपने आप को। पूरे देश के बच्चे बचाने के लिए उसने अपने आप को शहीद किया है, अपना बलिदान नहीं दिया है, वो शहीद हुआ है। सबसे पहली बात तो ये, स्कूल के अंदर जो भी हो रहा था वो पूरे देश को पता है। पूरे देश को तो क्या, पूरी दुनिया को पता है। तो वो स्कूल तो बंद होना ही चाहिए। कैसे भी करके हमें स्कूल बंद करवाना है। और दूसरी बात ये है, जैसे हमारे इंडिया के अंदर जो भी लॉ और एक्ट लागू है ये कुछ सही नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है आज मुझे जस्टिस चाहिए। तो आप सभी को ये पता होगा, शायद 2 आरोपियों को जुडिशियल कोर्ट के अंदर ले गया है, जिसे खाली 2 या 3 साल तक बालक सुरक्षा विभाग में उसको रखा जाएगा। उसके बाद वो हत्यारा 2 या 3 साल के बाद बाहर आएगा, वो सबको पता है। लेकिन ये न्याय नहीं हुआ। दिस इज नॉट अ जस्टिस। We want justice. We want justice. हमारे देश के बेटे को उसकी आत्मा को शांति मिले, इसलिए जस्टिस खाली एक ही है। नयन के हत्यारे को, नयन के हत्यारे को। मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूं, आप जो भी अपने बच्चे को कोई भी स्कूल में डालते हो, या कितनी बड़ी स्कूल है, कितनी फीस ले रहे हैं, वो हमें नहीं देखना है। मेन वो स्कूल के अंदर बच्चों को संस्कार क्या दिए जाते हैं, वो हमें देखना है। जय श्री राम। पढ़ाई सब स्कूलों में एक जैसी होती है, चाहे वो सरकारी हो या 5 लाख फीस लेने वाली फीस स्कूल क्यों ना हो। पढ़ाई सब जगह एक जैसी होती है, पर जो संस्कार होता है वो बच्चा घर में और स्कूल में ही सीखता है। तो आप सबको, सब पेरेंट्स से मेरे को ये विनती है, तो कृपया करके, मेहरबानी करके, जो भी स्कूल में आप जाओ तो स्कूल में संस्कार क्या दिए जाते हैं वो हमको देखना है। सबसे मेन बात, टीचिंग सब जगह सेम होती है, सब जगह एक होता है। तो कृपया करके, मेहरबानी करके अपने बच्चे को स्कूल बरोबर चेक करके लेके, और ये स्कूल तो हम बंद करवा के ही रहेंगे कैसे भी करके। और मुझे हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई मोदी, हमारे गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह, हमारे राज्य मंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, इन सबसे खाली एक ही दरखास्त है। आज इंडिया के अंदर जो लॉ चल रहा है वो लॉ को बहुत ही चेंज करने की जरूरत है। जब मेरे घर पे 3 दिन के अंदर कम से कम समझो कितने पुलिस वाले, कितने मीडिया वाले, कितने एमएलएस, कितने धारासभ्य, बहुत सारे आए भाई। सबको मैंने एक ही सवाल पूछा है, जब हत्यारा उसने कबूल कर लिया है भाई मैंने नयन को चाकू मारा है, और उसके बाद
वो घटना स्थल पे समझो पुलिस को आके बता रहा है मैंने यहाँ पे चाकू मारा है, मैं यहाँ से अंदर भागा हूँ, फिर आके वैन में बैठा हूँ। ये सब उसने खुद कबूल किया है। इसके बाद भी हमारी गवर्नमेंट को आई विटनेस की जरूरत है। मैं पूछ रहा हूँ ऐसा क्यों, जब वो खुद कबूल कर रहा है भाई मैंने हत्या की है, तो फिर आई विटनेस की क्यों जरूरत है? आज हमारा जो लॉ है 18 साल के ऊपर के को एडल्ट मानते हैं और उनको बाद में वो एडल्ट वाली सजा मिलती है। जो सजा हत्या में दी जाती है फांसी या उम्र कैद, फिर उसको लास्ट 16 साल की उम्र तक उसको हम ट्रेन कर सकते हैं। भाई इसने जो गुनाह किया है वो 16 साल के अंदर ही समझो वो घोषित किया जाएगा गुनहगार। जिसने हत्या की है उसकी उम्र है 14 साल 6 महीने। तो 14 साल 6 महीने की उम्र में कोई भी बच्चा रेप कर देगा, मतलब वो 2 साल के बाद वापिस छूट जाएगा, या कोई हत्या कर देगा तो वो वापिस छूट जाएगा। ऐसा कैसा एक्ट है ये? आप इस लॉ से वाकिफ हो? मुझे बताइए। तो मैं सरकार से खाली वही दरखास्त करना चाहता हूँ, सो प्लीज ये लॉ को चेंज कर दीजिए और नयन के हत्यारे को फांसी दी जाए। कैसे भी कर, नयन के हत्यारे को, नयन के हत्यारे को। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ या कोई हिंदू है या मुसलमान है, सबके लिए लॉ एक जैसा ही होना चाहिए। जो 16 साल का बच्चा 16 साल की अंदर में आज हम सब यहाँ पे खड़े हैं, कम से कम 500 की तादाद में, 1000 के तादाद में जितने भी यहाँ पे खड़े हैं, किसी को भी चाकू मार के भाई किसको आप मार सकते हैं या उसको चलाना कैसे जाता है, कितने जन को आता है यहाँ पे? किसी को भी नहीं। आज 14 साल का बच्चा उनका अंदर चाकू मार के हत्या करके उनको ऐसी ट्रिक सिखाई जाती है, तो ऐसे बच्चे को कोई भी जुडिशल कोर्ट में डालने की वो नहीं होता है। उसको खाली एक ही सजा है, सजाए मौत, और कुछ भी नहीं चाहिए। हमें चाहिए सजाए मौत, फांसी की सजा ही चाहिए। ये सजा अगर उस बच्चे को मिलती है तो ही मैं समझूंगा हमको न्याय मिला है और नयन की आत्मा को शांति मिली है। सो नयन के हत्यारे को बस मेरी आपसे यही दरखास्त है और कुछ भी दरखास्त नहीं है।